वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम क्रिंज चल रहा है। जो कॉमेडी शो हुआ करता था, लेकिन इस टाइम जो सास बहू वाले सीरियल्स होते हैं उनको भी उसने फेल कर दिया, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा इन लोगों को समझना चाहिए। बाघा अब बच्चे तो रहे नहीं हैं, अब शादी की उम्र और जो लव स्टोरी वगैरह दिखानी है टप्पू और इन लोगों की दिखानी है, टप्पू और सोनू की दिखानी है। उन लोगों की लव स्टोरी नहीं दिखानी है। अभी फालतू में लव स्टोरी दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या क्रिंज है, बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है। लेकिन फिर भी लोग देख रहे हैं। इस टाइम के जो शोज़ हैं उसमें जेठालाल पता नहीं कहाँ चला गया है। इस टाइम उससे शायद कोई काम हो, इसीलिए उसको अभी शो में नहीं लिया जा रहा है, दिलीप जोशी को। तो उस केवल वही मुझे सही लगता था उसमें, केवल वही नहीं है। वैसे भी हम पहले पुराने शोज़ देखते हैं, लेकिन अब नए वाले शोज़ बहुत कम ही लोग होते हैं जो देखते हैं। लेकिन जो पहले वाले शोज़ थे उसमें भी बहुत लोग इतने ज़्यादा क्रिंज दिखाए गए थे, जैसे बापूजी जैसे अब दिखाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब संस्कारी टाइप। लेकिन पहले बहुत ही ज़्यादा चूतिया बंदा सबसे जो लगता था मुझे ना, वो बापूजी लगता था। क्योंकि जब वो टप्पू शैतानियाँ करता था तो वो उनको डांटने से, टप्पू को डांटने जेठालाल को डांटता था और फालतू में बेकार की बातें करता था। लेकिन अब वो तो इतना मतलब शब्द दिखाया जा रहा है, पता नहीं क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा। पूरा मतलब शो की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। और दया के लिए जगह, मतलब जो दया का कैरेक्टर है वो अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दया का कैरेक्टर कोई इतना अच्छा प्ले नहीं कर पाएगा और सब लोग दया से ही अटैचमेंट हैं। इसलिए जो दया वाले शोज़ हैं, जहाँ तक दया 2017 तक रही है, वो वाले शोज़ में बहुत ही ज़्यादा जो हैं व्यूज़ आ रहे हैं। अब जैसे पुराने वाले शोज़ जो यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं उसमें जो है व्यूज़ सबसे ज़्यादा आ रहे हैं जो न्यू वाले शोज़ हैं। न्यू वाले शोज़ में तो सास बहू जो इन्होंने बोला था कि वो अलग है, मतलब ये लोग इसी वजह से आए थे क्योंकि उस टाइम जो 2008 में सास बहू सीरियल्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे। उस वजह से ये लोग, मतलब ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा इसी वजह से वायरल हुआ था उस टाइम। लेकिन जब हम लोग बच्चे थे तो सबसे ज़्यादा जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऐसा जो है चाइल्डहुड में सब लोगों ने देखा होगा, सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम लोग टीवी पे देखते थे, लेकिन अब जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिंज वीडियोस आते हैं। जो तारक मेहता के न्यू शोज़ हैं वो देखने को बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि जो पुराने वाले हमारे एक्टर्स थे वो सभी जहाँ तक जा चुके हैं। लेकिन जो थोड़े बहुत जैसे माधवी भिड़े और ये जेठालाल, गाइस थोड़ा इग्नोर करना पसीना वगैरह, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और हम धूप में छत पर शूट कर रहे हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा जो है पसीना वगैरह निकल रहा है। आप लोग इसको इग्नोर करना। और पोपट लाल की शादी बिल्कुल, मतलब इन लोगों को अब तो बिल्कुल पोपट लाल की शादी करानी नहीं चाहिए, क्योंकि पोपट लाल की जो इनकी वैसे तो एज नहीं हम बता रहे, लेकिन अगर वैसे देखा जाए इनके शो के हिसाब से 2008 में अगर इनकी 2008 में कम भी उम्र होगी तो 25 साल होगी, और 2008 में अगर इनकी 25 साल उम्र होगी तो इस टाइम इनकी 43 साल उम्र हो चुकी होगी। लेकिन इन लोगों को मतलब उसकी शादी दिखानी है आगे। अब कब दिखाओगे? 2030 में दिखाओगे, 2035 में, या टप्पू की शादी के बाद? और टप्पू सेना सबसे क्रिंज, टप्पू सेना बहुत ही ज़्यादा बचपन में जो होशियार बताई जाती थी, और सोनू जो बहुत ही ज़्यादा टॉपर बनती थी। चलो इन लोगों का कोई बात नहीं है, ये लोग मतलब पढ़ाई में एवरेज से, टप्पू तो बैकवेंचर था चलो। लेकिन जो सोनू जो टॉपर दिखाई जा रही थी उसने देखो पहले जो चॉकलेट का बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन चॉकलेट का बिजनेस वो भी उन्होंने बंद कर दिया बाद में। 27-28 की उम्र में गली में क्रिकेट कौन खेलता है भाई? ये लोग देखो हमेशा क्रिकेट फुटबॉल वहाँ पे खेलते रहते हैं। इन लोगों को और कोई काम नहीं है, और बस इनका ये है कि कोई भी जैसे फंक्शन हो उसका मतलब इन लोगों का डेकोरेशन वगैरह यही लोग करते हैं। इनका और कोई शो में काम ही नहीं है। इसी वजह से जो टप्पू जो पुराना वाला था उसने भी इसी वजह से छोड़ दिया, और गोली ने भी इसी वजह से छोड़ा, क्योंकि ये लोग मतलब जो है कैरेक्टर्स को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इन लोगों को कॉलेज वगैरह सब कुछ हो चुका है, लेकिन इन लोगों ने जो है उन लोगों का बिल्कुल मतलब धज्जियाँ उड़ा कर रख दी है। जो टप्पू सेना बहुत ही होशियार दिखाई जाती है, टप्पू सेना बहुत ही ज़्यादा क्रेज लगने वाली है। आगे के शोज़ में पता नहीं क्या होने वाला है। और जो टप्पू और सोनू की शादी, शायद क्योंकि ये लोग शुरू से ही और टप्पू और सोनू की शादी के लिए हाइप बनाए रहते हैं, तो शायद 2050 तक उनकी शादी हो जाए। जब तक
पहले तो पोपटलाल की शादी होगी, उसके बाद में ही शायद टप्पू की शादी होगी, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है कि टप्पू की शादी कब होगी और ये पोपटलाल की। वैसे बहुत ही ज़्यादा आप लोग अगर पुराने वाले शोज देखते हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे वीडियोस जो आपको अगर कोई गलती नज़र आए तो आप लोग ज़रूर बताना। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बहुत आगे ज़्यादा हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और आप लोगों के लिए वीडियोस अच्छी अच्छी लाते रहेंगे। थैंक यू।